Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope all of you will be fine. Dear students, it's our fifth lecture of English. So 7th class, open your English book. It's page number 8, Light in the Night. Raat mein roshni. So now let's restart. The authorites realize the benefits they हुकाम को इनसे मिलने वाले फ़ायदे का एहसास हुआ रियलाइज्ड एहसास ऑथराइज हुकाम बेनिफिट्स फ़वाइद बात एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम और उन्होंने इनकी तनसीब और देखभाल का काम संभाल लिया ऑल ओवर यूरोप पूरे यूरोप में द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू लैंप के खंभों का काम बढ़ने लगा इन दी 18वीं सदी में लंदन ग्रू रैपिडली एंड बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन बिजनेस बिकेम इम्पोर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड इंटरटेनिंग इन द नाइट लंदन में फैशन सन्नतकारी ठीक है बिज़नेस का काम तेज़ी से बढ़ा और लंदन एक आलमी तजारत का मरकज़ बन गया ठीक है became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night और शहर को रात के वक़्त काम करने और तफरीह फराहम करने के काबिल बनाने के लिए रोशनियों की ज़रूरत पेश आने लगी बाय द लेट 18वीं सदी के आखिर तक लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स लंदन में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स आ गए थे दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम जो भी शहर को देखने आता वो हैरान रह जाता द लैम्प्स वर फ्यूल्ड लैम्प्स को यानी जलाया जाता बाय वैक्स मोम और ऑयल मोम या ऑयल से तेल से दैट गेव ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल जो कि एक नागवार बू देते एंड ऑफन ड्रिप्ड और बाद में अक्सर टिपकने लगते मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स बहुत ज़्यादा लोग लैम्प जलाने के तौर पर काम करने लगे बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग क्योंकि हर एक लैम्प को हर शाम को हाथ से जलाना पड़ता वन जर्मन टूरिस्ट एक जर्मन सियाह विजिटिंग लंदन उसने लंदन का दौरा किया इन 17वीं सदी में रोट इन हिज डायरी और अपनी डायरी में लिखा एज इट वॉज क्वाइट डार्क चूँकि बहुत अंधेरा हो चुका था व्हेन आई कैम बैक द फर्स्ट इवनिंग इसलिए जब पहली शाम को मैं वापस आया आई वॉज एस्टोनिश्ड हैरान होना एट द एडमायरेबल काबिल सताइश मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइट अप जिस कदर काबिल सताइश तरीके पर गलियों को रोशन किया गया था वो देखकर हैरान रह गया द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली रोशन लैम्प शहर को हजान खेज और ज़िंदगी से भरपूर नुमाया करते ओके द लैम्प are so near each other that even on the most ordinary and common nights एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि नहायत मामूली और आम सी रातों को भी शहर के लिए दिस सिटी हैज़ अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेट नहायत मामूली और आम सी रातों को भी शहर में त्योहारों जैसी ताबनाकी नज़र आती द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी लैम्प जलाने वाले बहुत तेज़ी से माशरे का एक काबिल इज़्ज़त हिस्सा बनने लगे दिस वाज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन दी कम्यूनिटीज़ क्योंकि इसकी वजह ये थी कि वो अक्सर अपनी आबादियों में एक कलीदी फ़र्द की हैसियत हासिल कर जाते दे वुड वॉक द सेम रोड ट्विस अ डे एंड वो दिन में 2 मरतबा एक ही रास्ते पर सफ़र करते एज दे चेक्ड वो रोशनियों को चेक करते क्लीन उनकी साफ़ करते फिक्स्ड उनकी मरम्मत करते लिट आर पुट आउट द लाइट्स रोशनियों को जलाते या उन्हें बुझाते दे वुड नोटिस और ये भी जायज़ा लेते व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है मैनी लैम्प लाइटर्स हैव टू मेक देयर राउट्स सेफर बहुत ज़्यादा कई लैम्प जलाने वालों ने अपने रास्तों को मज़ीद महफूज बनाने में मुआवनत की देयर जॉब उनका काम होता था रिक्वायर्ड एनर्जी स्ट्रेंथ एगिलिटी एंड रिएबिलिटी
उनका काम एनर्जी, तवानाई, ताकत, उनका काम तवानाई, ताकत, फुर्ती और भरोसामंदी मांगता था। ठीक है, दे हैड टू कीप द लाइट्स, उन्होंने रोशनियों को साफ रखना होता था। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन were dimmed to the right length light stands of the lamp in the evening। उन्होंने यकीनी बनाना होता था कि फलीते दुरुस्त लंबाई तक कटे हुए हों। शाम के वक्त 10 लैंप्स को उन्हें 10 लैंप्स को जलाना होता था। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और सुबह उन्हें बुझाना भी होता था। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज्ड टू बी गार्डन्स इन दी कम्युनिटीज़। बहुत से लैम्प जलाने वाले अपनी आबादियों में मुहाफ़िज़ों की हैसियत हासिल करने पर खुश थे। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ओनली फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और अक्सर काम माँ बाप से बच्चों को मुंतकिल हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, आपने द ऑथराइड से लेकर पेज नंबर 8 से लेकर पेरेंट और चाइल्ड तक इसकी ट्रांसलेशन रीडिंग को अच्छे से याद करना है। ओके, और एज अ होमवर्क आपको डिक्टेशन और वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, उनको आपने अपनी नोटबुक पर याद भी करना है और नोटबुक पर राइट भी करना है। आई होप यू गॉट इट। वी विल मीट अगेन इंशाअल्लाह। टेक योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।